इस मुद्दे को लेके जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है, मैं उस पर आना चाहूँगा। आप कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी पे जितना मैक्सिमम हो नेशनल कंसेंसस होना चाहिए और उसके लिए जितनी कोशिश होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि जब आप न्यूक्लियर डील पर नेगोशिएशन कर रहे थे, उस दौरान भी कंसल्टेशन की प्रोसेस उस समय की अपोजिशन पार्टी के साथ भी होती थी, एक्सप्लेनेशंस भी हुए बहुत सारे। कंसल्टेटिव कमेटी में भी तो बहुत सारे सीनियर मेंबर हैं, उनको आपने समझाने की कोशिश नहीं की? पार्लियामेंट में भी मिलते रहे होंगे आपको? तो नहीं, मैं तो कोशिश तो करता हूं, पर जैसे वो करते ना, समझने वाले समझेंगे, अब जो ना समझें अब क्या करें। तो मेरे साइड से कोई तो वो सवाल आपसे वहाँ मीटिंग में नहीं पूछते हैं, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, हम इस पे देखिए, ये राहुल गांधी का मैं खुल के नाम लेता हूँ, राहुल गांधी ने आपसे सवाल पूछे या आपने उनके जवाब दिए मीटिंग में? नहीं, जो कंसल्टेटिव कमेटी में होता है वो कंसल्टेटिव कमेटी में ही रहता है। वो यहाँ जी के स्टूडियो में आने की, यहाँ आके बताने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। जो नहीं, उन्होंने चूंकि इसका जिक्र बाहर जाके किया तो मैं, उन्होंने कहा होगा ना, तो मुझे थोड़ी करना है ऐसा। तो मैं मंत्री हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, और खासकर जो कंसल्टेटिव कमेटी में जो भी कहा जाता है। पर मैं इतना ही, लेकिन उनके सवालों के आपने जवाब देखिए, कंसल्टेटिव कमेटी में आपको, आप किसी भी मेंबर से पूछिए, मैं हर मेंबर का मैं डिटेल में पूरा, हमारे यहाँ एक राउंड टेबल है, मैं हर मेंबर का हर क्वेश्चन पे बहुत डिटेल जवाब देता हूँ। ये मेरे लिए गर्व का विषय। मैं किसी का क्वेश्चन मैं इनकार नहीं करता। तो मैं सबको मैं समझाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देना है मैं देता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि सिक्योरिटी का कारण, मैं उनको ये भी समझा देता हूँ कि भाई मैं आपको इतना बता सकता हूँ, इससे आगे मेरे लिए दिक्कत है। तो ये नहीं है कि बातचीत नहीं हुई। अब जो बाहर कहें वो तो पॉलिटिक्स है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ज़्यादातर जापानीज डिश पसंद है या इंडियन डिश पसंद है? जापानीज डिश ज़्यादा पसंद है खाने में सर, या इंडियन डिश ज़्यादा पसंद है? सर ये आपकी पर्सनल फूड चॉइस की लाइफ से ही पूछ रहा हूँ कि घर पे ज़्यादातर आप कौन सी डिश से ज़्यादा खाना पसंद करते हो? लोडेड सवाल है ये। हाँ, सबका साथ सबका खाना। पर एक वैसे सर सुशी और सांभर में से क्या पसंद? पर एक चीज़ है, जो जापानी जो खाना जो है ना, उसमें वो काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि उसमें तेल कम है और एक किस्म से लाइट है, पर उसमें वेज होना थोड़ा मुश्किल है। तो बने असंभव नहीं है। हाँ, पर मैं कहूँगा कि क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ज़्यादातर देश के बाहर सर्विस की है, मुझे जापानी खाना तो पसंद ही है, घर में भी कभी कभी मिल जाता है। पर कुछ दिन अगर हम माने अपने खाना नहीं मिले ना, जैसे जिस दिन मैं कहीं टूर से आता हूँ, तो पहला खाना जो है वो 100% इंडियन ही होता है। अच्छा। क्योंकि वो कहीं आपके टेस्ट बर्ड वो फील होता है कि आप किसी को कुछ मिस कर रहे हैं। भारत को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट कैसे मिल सकती है? इसका कोई रियलिस्टिक रोड मैप है? इसमें जो है हमारा प्रयास तो जारी है, और मुझे देखिए, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन हमें मिलेगा सीट। और इसमें इसीलिए आपको कहता हूँ कि अभी दुनिया में एक मोमेंटम आ चुका है, लोगों का देश अपना मन बना रहे, और जब कोई भी देश जब सोचते हैं कि अगर जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में एक सदस्य या जितने भी सदस्य और आप इसमें और बढ़ाएंगे, तो इसमें भारत का नंबर तो बिल्कुल आएगा। पर कुछ देश हैं जिन्होंने ये जो है, ये रिफॉर्म की जो चेंज की प्रोसेस जो है, इसको रोक रखा है। तो पिछले इस साल जो है हम लोग कुछ आगे बढ़े हैं कि अभी यूएन में सुनवाई हो रही है, अलग अलग मॉडल देश आते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि ये हमारे सोच में ये मॉडल और अच्छा रहेगा। तो ये सुनवाई अभी हो रही है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि आसानी से होगा, पर अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। वो सुबह कभी तो आएगी। हाँ, वो सुबह बिल्कुल कभी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जी मंच पर आने के लिए डॉक्टर जयशंकर आपका। और आपने डिप्लोमेसी से लेकर डाइनिंग टेबल तक हर किस्म के सवाल का जवाब दिया, और आई एम श्योर बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो आपसे बहुत सारी चीज़ें जान और सीख भी पाए होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
Zee News.